आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ कुछ नई बातों के साथ। दोस्तों, बच्चों के मन जो होते हैं वो अत्यंत ही भोले होते हैं और बच्चे जो भी अच्छी बातें सीखते हैं अपने माता पिता, अपने घर वालों से ही सीखते हैं, क्योंकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में व्यतीत करता है। इसीलिए हर अच्छी आदतों को वह अपने घर से ही सीखता है। दोस्तों, आप माने चाहे ना माने, जाने अनजाने हम अपने बच्चों को अच्छी और कभी कभी बुरी बातें भी सिखा देते हैं। बच्चे अपने माता पिता को ही अपना आदर्श मानते हैं। आप देखेंगे कि अक्सर घर की बेटियां अपनी माँ की हरकतों को फॉलो करती है और बेटे अपने पिता को कॉपी करते हैं। तो दोस्तों, माता पिता से ही बच्चे हर अच्छी और बुरी बातें सीखते हैं। तो कुछ बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम अपने बच्चों को ये गलत बातें तो नहीं सिखा रहे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ 6 ऐसी बातें जो हमें कभी अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। तो आज का पहला पॉइंट है, बच्चों के सामने कभी भी आपस में बहस ना करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर के बड़े आपस में बहस करते हैं और उस वक्त बच्चे काफी सहमे सहमे से महसूस करते हैं। बच्चे कभी कभी अवसाद में भी चले जाते हैं। कभी कभी तो उन्हें यह भी लगता है कि इन सारी परेशानियों के, सारे झगड़े के कारण वही है। और दोस्तों, कई बार बच्चे अवसाद में चले जाते हैं और हमारे तर्क वितर्कों का प्रभाव बच्चे पर इस कदर पड़ता है कि बच्चों की उन्नति रुक जाती है। दोस्तों, हमें हमेशा अपने घर में झगड़े, लड़ाई, तर्क वितर्क इन चीजों से बचना चाहिए। जाने अनजाने हम बच्चों के कोमल हृदय पर एक गलत छाप छोड़ देते हैं। बच्चों के व्यवहार में हम एक गलत आदत डाल देते हैं। बच्चा भी तर्क करना सीखेगा, बच्चा भी लड़ना सीखेगा, बच्चा अपने आप को हमेशा सहमा सहमा महसूस करेगा, बच्चा आपके सामने खुल नहीं पाएगा और इस तरह से बच्चे की उन्नति रुक जाएगी। पॉइंट नंबर 2, घर में हिंसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस का प्रभाव बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है। घर में मार पीट, गाली गलौज, चाहे बड़ों के बीच हो चाहे बच्चों के साथ हो, यह बहुत ही गलत है। बच्चों के नाजुक मन पे, कोमल मन पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसके कारण भी बच्चों की उन्नति रुक सकती है। बच्चों के सामने जितना हो सके हमें शांति से बातें करनी चाहिए, शांति व्यवहार करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी भी तरह की मारपीट या चिल्लाना, गाली गलौज करना, ये सारे डोमेस्टिक वायलेंस हमें बच्चों के सामने कभी नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जरूरत से ज्यादा सख्ती कभी ना करें। बच्चों को अनुशासन सिखाना बहुत जरूरी है, परंतु अनुशासन सिखाते वक्त हमें इन बातों का ध्यान देना होगा कि हम बच्चों से जरूरत से ज्यादा सख्ती न बरते। बच्चों को किसी भी काम करने के लिए इतना दबाव ना डाले कि बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर टूट जाए और गलत संगत में पड़ जाए। बच्चों को समझाए, सलाह मशवरे के साथ उसे सही कार्य पर ले आए, सही रास्ता दिखाए। जबरदस्ती या बहुत ज्यादा सख्ती बच्चों के साथ कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाकर न रखें। दोस्तों, यह देखा जाता है कि जो परिवार सामाजिक अटैचमेंट नहीं रखते हैं, सोशल अटैचमेंट नहीं रखते हैं, उनके घर के बच्चों में सामाजिकता नहीं आती है। आप अपने समाज से, आस पड़ोस से, सभी से अच्छा व्यवहार रखते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, तो आपके बच्चे के अंदर भी वह सामाजिकता आती है। वह दूसरों से अच्छा व्यवहार सीखता है, दूसरों से मिलना सीखता है। कई बार आप अपने आस पड़ोस किसी भी दोस्त से अचानक आप मिल जाते हैं, चाहे वो आपके दोस्त ना भी हो, पड़ोसी हो, तो आप जो समय होता है उस समय उन्हें अभिनंदन करते हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जैसे भी हो। और आपका बच्चा आपके साथ रहता है तो वह भी उसे देखता है और सीखता है। और आप अगर उसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका बच्चा वही सीख रहा है। और कल को अगर हम उसे कितना भी दबाव दे कि आंटी जी आई हैं, उन्हें नमस्ते बोलो, अंकल को प्रणाम करो, तो बच्चा ये काम कभी नहीं करेगा। तो हमें सामाजिक संबंध अच्छी बनाकर रखना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर भी सामाजिकता आए। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कमी। कई बार पेरेंट्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट की कमी होती है।
आपको किसी बात पर गुस्सा आ जाता है, आप चीखने लगते हैं, आप झल्लाने लगते हैं, बात बात पर चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, घर पे गुस्सा करते हैं। आपके ये सारे व्यवहार आपके बच्चों पर बहुत बड़ा असर डालता है। आपका बात बात पर चीखना, बात बात पर गुस्सा करना, गुस्सा दिखाना, घर वालों पे चीखना या कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका बच्चा समझ जाता है कि आप परेशान हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चों के सामने आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखें। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। बच्चों के सामने जितना हो सके आप नरम रहे, पॉजिटिव रहे, हंसते रहे और बहुत सोच समझकर व्यवहार करें। हम अपने पूरे दिन में हर वक्त जो भी व्यवहार करते हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा बच्चा हर पल हमें कॉपी कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, घर के सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें। दोस्तों, हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान करो। कल को बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, हमें जवाब देने लगता है तो हम डांटते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि क्या हम अपने घर के हर सदस्य को सम्मान देते हैं। हमें अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने बराबर वाले हर किसी को सम्मान देना चाहिए, अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। हम जो सम्मान देंगे बच्चा वही देखेगा और बच्चा वही सीखेगा। तो दोस्तों, आज के मेरे ये 6 पॉइंट्स थे। आशा करती हूँ कि आप इन बातों पे अवश्य गौर करेंगे ताकि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल बना सके। धन्यवाद दोस्तों।